मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों बीपीएससी टीआरई 4 का जो माध्यमिक विद्यालय है, ठीक है, मध्य विद्यालय शिक्षक की जो क्लास 6 to 8 के लिए है। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट तो बनाएंगे, इसका डिस्कशन भी करेंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन का है, आप लोग देख रहे हैं, वॉल्यूम 2 है। मेरे प्यारे छात्रों, टोटल 52 सेट है और सबका क्या है 13-13 करके दिया हुआ, ठीक है। आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो सबसे पहले आपको ये बता दें आज कि आप जो है 6 to 8 वालों को जो है क्लास 6 to 8 वालों को इनका 1:30 में टाइम दिए हैं डेली। डेली का मतलब क्या है कि 6 to 8 वालों को 1:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे का मतलब तो समझ लीजिए 1 बजे से लेके 1 से 2 के बीच में, ठीक है। और एक चीज और, डेली मतलब जैसे आज हिस्ट्री मिला तो कल पॉलिटी मिलेगा, फिर हिस्ट्री फिर पॉलिटी मिलेगा, इसी तरह आपको अल्टरनेट डे करके मिलता रहेगा, ठीक है ना। अल्टरनेट डे आपको मिलता रहेगा, अल्टरनेट डे, ठीक है। तो आप लोग को ये अल्टरनेट डे करके मिलता रहेगा। अब डेली मिलेगा, ये बात भी आप लोग समझ गए। मेरे चैनल पर आप लोग को 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, ठीक है। 12th का क्या है, आप लोग को हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही मिलेगा। 11th-12th वालों को, 11th and 12th वालों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही मिलेगा। बाकी सबका चारों सब्जेक्ट मिलता है। बाकी लोगों का ये 4 सब्जेक्ट जो होता है वो चारों सब्जेक्ट आप लोग को मिलता है, ये चारों सब्जेक्ट मिलेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, एकदम जरूरी है करना ये। उसके बाद क्या कीजिए, जितना दोस्त ग्रुप में जहां भी जो लोग हैं सबके पास शेयर भी कीजिए, सब छात्रों को मिले। आप लोग को अभी से एग्जाम तक हम देंगे प्रैक्टिस सेट, एग्जाम तक। आइए, जैसे कि 9th-10th वाले को देखिएगा, 9th-10th वालों को भी टाइम 1-2 दिन में एकदम मिल जाएगा, इसका भी एकदम फिक्स टाइम हो जाएगा। क्या है ना कि इसका जो है अभी पॉलिटी का सेट डेली मिलेगा, अभी 9th-10th वालों को जो है पॉलिटी मिलेगा। पॉलिटी क्या, हिस्ट्री भी मिलेगा आप लोग को। और हिस्ट्री जो इसका मिलेगा ना वो नया प्रकाशन, क्योंकि 13 प्रैक्टिस सेट उसमें खत्म हो चुका है रुक्मणी वाला का। तो जैसे रुक्मणी का 13 खत्म हो चुका है तो अब आप लोग को नया प्रैक्टिस सेट हम देंगे, वो दूसरे प्रकाशन का देंगे, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। टाइम आपको हो सकता है 1-2 दिन में जल्दी ही मिल जाए, तो सबका टाइम फिक्स कर दें, उसी टाइम में आप लोग को मिलेगा। और इसका भी जब मिलेगा ना क्लास 9 और 10th वालों को, तो ये भी हिस्ट्री और पॉलिटी ही मिलेगा अभी, ठीक है। फिलहाल हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो इस तरह से आप लोग को रोज चलता रहेगा मेरे प्यारे छात्रों। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर तो आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज ये क्लास 6 to 8 है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी है। सेट कौन सा है, तो सेट ये दूसरा है, पहला सेट पॉलिटी का दिया हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आइए चलिए, अब समय बहुत बर्बाद नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन बनाने चलना है। इस बार आपको नौकरी एकदम दिला के रहना है, एकदम नौकरी आपको मिलना है इस बार। आइए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्यों गठित करती है, 5 वर्ष में क्यों नहीं, क्या गठित करती है, तो ये गठित करती है वित्त आयोग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा, अब आपको एक बता दें, जैसे पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद को अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों का परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है, पंचायतों का परिभाषा है, ठीक है। 243A की बात करें अगर आप, 243A है, तो इसमें जो है ग्राम सभा का बात है, ठीक है, ग्राम सभा। 243B की अगर बात कीजिएगा आप, तो इसमें पंचायत का गठन का बात है, ठीक है, गठन की बात कीजिएगा पंचायत का। 243C का, अगर 243C में चले आइए तो 243C में पंचायत का संरचना का बात है, ठीक है, ये सब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन का रहा है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिएगा, न्यायवादी जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये महान्यायवादी होता है जहां केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है, ये केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है। कौन अधिकारी, विधि अधिकारी होता है, जो सभी कानूनी संबंधी सलाह इनसे लिया था, ठीक है। और राज्य सरकार के पास जो होता है, राज्य सरकार के पास जो होता है वह महाधिवक्ता होता है, ठीक है।
उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, तो राज्य सरकार के पास भी एक विधि अधिकारी होता है जो उसका नियुक्ति राज्यपाल करता है, और वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी उसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात आप लोग और जान लीजिए, जिसका जैसे है महान्यायवादी का जो है नियुक्ति अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में है, जो राष्ट्रपति करता है इसका। ठीक है, और महाधिवक्ता जो होता है उसका जो है अनुच्छेद 165 में उसका कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग याद रखिए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता में अंतर होता है। महान्यायवादी कहाँ? तो केंद्र सरकार का विधि अधिकारी, और महाधिवक्ता तो राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका उम्र पूछ रहा है, तो उम्र जो है 65 वर्ष है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर 65 वर्ष है। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। उच्चतम और उच्च ये सर्वोच्च है। अगर आपसे उच्चतम पूछ रहा है और उच्च, तो इसका जो है उम्र निर्धारित नहीं है। ठीक है, इन दोनों का उम्र निर्धारित नहीं है। ठीक है, आज सर्वोच्च न्यायालय का गठन का संबंधी जो प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 124 में ये किया गया, और अनुच्छेद 124 के 2 में इसका जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उम्र का निर्धारण किया गया है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष जो किया गया अनुच्छेद 124(2) में कहा गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात और जान लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उम्र जो होता है, उच्च न्यायालय का उसका 62 वर्ष है। ये 62 वर्ष किसका है? तो उच्च न्यायालय का है, और उच्चतम न्यायालय का भी 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 114 नंबर का रहा है। देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2 लिखा हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जैसे देखिए प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है तो उसमें हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं उसको, तो वो लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 115 नंबर, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? तो मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1947 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 116 नंबर, 116 नंबर में रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती के मूर्त रूप देता है? संघ, राज्य और समवर्ती का मूर्त रूप देता है। तो यह हो जाएगा 7वीं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, संघ सूची पर विषय और कानून बनाने का जो अधिकार जो है सिर्फ संसद के पास है, संघ। ठीक है,
संघ पर, संघ पर सिर्फ केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का। राज्य सूची का जो अधिकार है, राज्य सूची पर जो है, राज्य सूची, इस पर अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का है। और समावर्ती पर जो है, समावर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों का है, केंद्र प्लस राज्य दोनों का है। ठीक है। अब इसमें एक बात आप लोग और जान लीजिए, जो ये अधिकार है, तो इस सूची में 97 प्रविष्टियां थी। ठीक है। ये संघ सूची जो था, जिसमें केंद्र सरकार से बनाते हैं, तो इसमें जो था 97 प्रविष्टियां थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 98 है। ठीक है। ये राज्य सूची, जिसमें सिर्फ राज्य सरकार ही अपने शक्तियों का यूज करता है, इस पर विधानमंडल कानून बनाते हैं, इस पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाता है राज्य सूची में। तो इसमें जो थी पहले 66 प्रविष्टियां थी। ठीक है। अब वर्तमान में 66 से घटकर 59 हो गया। ठीक है, 59 हो गया। और समावर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं, पहले 47 था, अब कितना हो गया है? तो अब हो गया है 52। ठीक है। चलिए, समझ में सब लोग को आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया भी कीजिए कि क्या आप लोग को इतना एक्सप्लेनेशन जब दे रहे हैं तो इस एक्सप्लेनेशन का कुछ फायदा है, या आप लोग स्किप करके एकदम फटाफट एकदम 2-4 मिनट में पूरा वीडियो को एकदम रौन देना है, एकदम देख लेना है, एकदम पूरा 30 मार खान बन के एकदम 5 मिनट में एकदम फटाफट पूरा वीडियो एकदम चला देना है। आइए, 117 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार तो लागू करने के लिए क्या जारी करता है? तो रीट जारी करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 118 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, तो ये जो था 1966 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, आज आपको 21वां जब संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो उसमें 1967 में हुआ। कब हुआ? 1967 हुआ। तो इस 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में ठीक है, जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिल गया। ठीक है। आइए, 119 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? यह अधिक उत्तरदायी है, इसे निर्णय लेने की विशेषता है, यह मतभेद और संघर्ष का निपटारा करता है। उपयुक्त में से जब एक से अधिक बात सही हो जाए तो हम लोग आंसर क्या मारते हैं? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा अगला क्वेश्चन 120 नंबर, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो ये करता किसकी सलाह से है? तो करता है मंत्री परिषद की सलाह से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संबंधित कुछ बातें आप लोग को बता दे। पहले देखिएगा, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 जो है यह राष्ट्रपति के पद से संबंधित बात है, यानी पद का उल्लेख किया गया 52 में। 53 में जो है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है, उसी का उल्लेख है। कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है 53 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 121 नंबर है,
दल बदल विरोधी कानून क्यों, क्या सुझाव देता है, ये क्या सुझाव देता है दल बदल? तो ये देता है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें जो है 52वां जब संविधान संशोधन किया गया, इस समय 52वां संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया 1985 में। ठीक है, इसमें दल बदल कानून बनाया गया, इसी समय बनाया गया, दल बदल कानून बन गया। ये दल बदल जो कानून है इस समय बनाया गया, कानून बना। ठीक है, और 91 संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 91 संशोधन जब हुआ, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। ठीक है, इसमें दल बदल वाला जो कानून है, इसको और कठोर बनाया गया, कठोर बनाया गया। ठीक, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। 122 नंबर, किसका कथन है लोकतंत्र सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए है, वह जनता के द्वारा है? यह बात किसने कहा है? तो यह बात अब्राहम लिंकन ने कहा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा अब्राहम लिंकन कौन था? तो ये जो था अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 तक यूएसए का राष्ट्रपति रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति रहा। अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का है। ठीक है, और 61 से 65 के बीच में ही गृह युद्ध हो गया था। 61 से 1861 से 65 के बीच में वहां यूएसए यानी अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध पूछे कब? तो 61 से 65 के बीच में। आइए एक बात और आपको बता दे, अमेरिका विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अमेरिका जो है विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी लिखित संविधान भारत का सबसे ज्यादा। ठीक है, लिखित संविधान भारत का है सबसे बड़ा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 123 नंबर। तो 123 नंबर कह रहा है शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 124 नंबर मेरा कह रहा है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1776 में निहित हुए हैं? 1776 में निहित हुए हैं, तो कब हुए हैं? तो यह है तो 42वां संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा कोई भी चीज जोड़ने का काम कब करते हैं? तो 42 में। ठीक है, 42 कब हुआ? तो 76 में। कोई भी चीज हटाने का काम कब होता है? तो 44वां में। 44वां कब हुआ था? तो 1978 में, 2 साल के बाद। ठीक है, 76 में 42 और 78 में 44 आ गया। ये जो है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से, रूस के संविधान से लिया गया। देखिएगा वर्तमान में कुल 11 जो है आपका 11 मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 11 है। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य आपका क्या है? तो 11वां जो आपका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि
उसको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दे, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा उसको अनिवार्य रूप से देना है, ठीक है। आइए 125 नंबर है, 125 नंबर क्वेश्चन का रहा, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो जुलाई 1946 की प्रथम सभा हुई थी, यानी प्रथम बैठक हुई, ये कह रहा है, तो ये तो सही नहीं है। तो जब सही हमसे पूछा नहीं वाला, तो आंसर मेरा क्या ऑप्शन, सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए कुछ बातें आपको बताएं इसमें। संविधान सभा का जो है ये जुलाई में प्रथम बैठक नहीं हुआ, गठन जो है जुलाई 1946 में हुआ, ठीक है, गठन हुआ संविधान सभा का। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अगर संविधान सभा का अंतिम बैठक आपसे पूछे, अंतिम बैठक, तो ये जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आया समझ में आप लोग को? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ओपिनियन जरूर दिया कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं भी आ रहा है, अगर आ रहा है या फिर ये लग रहा है कि नहीं इतना कुछ डिटेल की इसमें जरूरत नहीं है, तो आप अपना राय ओपिनियन जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस बैठक में जो 24 जनवरी 1950 को जब हुआ था, इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुन लिया गया, राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। अब एक बात और आइएगा, इसी बैठक में, ये 24 जनवरी 1950 के बैठक में ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, स्वीकार किया जाए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा लंबा समय भी लग गया। निम्न में कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, तो देखिएगा, ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषा दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। दो सरकारें अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। कोई भी नहीं है इसे बेल्जियम मॉडल। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 127 नंबर। जब केंद्र और राज्य सरकारों की शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आधुनिक भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1870 ईस्वी में। ठीक है, आधुनिक वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। और भारत में ये क्या था? वित्तीय विकेंद्रीकरण। और भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत, यानी इस विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ था 1882 ईस्वी में। किसका शासनकाल था? तो रीपन का था, लॉर्ड रीपन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 128 नंबर। काली शक्ति यानी ब्लैक पावर
आंदोलन कब उभरा था? तो ये आंदोलन जो है 1966 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। ये आंदोलन कहां चलाया गया था? तो ये आंदोलन यूएसए में चलाया गया था। ठीक है। कब से कब तक ये काली आंदोलन कितना दशक तक चला था? तो ये तो 66 में स्टार्ट हुआ, आपको पता है। कब तक चला? तो 80 तक चला। 66 से 80 तक देश में चलाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 129 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? वैध तर्क नहीं है। यह स्थिरता की ओर ले जाता? कभी नहीं। प्रजातंत्र प्रजा का शासन होता है, यानी जैसे अपने भारत में। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता? कभी नहीं। भ्रष्टाचार नहीं से इसमें देरी होती है? नहीं। तो जब कुछ नहीं तो आंसर क्या आपका? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। देखिएगा, ये सुरक्षित रहता है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है? तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब इसमें थोड़े प्रॉब्लम है। ठीक है, जातिवाद, भाषावाद, ये सब प्रजातंत्र में थोड़ी समस्या है। आइएगा, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई होगा। आइएगा, 130वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? इसमें से जो नहीं करता है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। एस्टोनिया तो सार्वभौमिक मताधिकार का अनुसरण नहीं करता, ये करता है सार्वभौमिक। फिजी भी करता है और सऊदी अरब भी करता है। जब एक से ज्यादा करने लगा तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा, 131 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य समूह निम्नलिखित में, कौन सा राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? तो 40 से अधिक किसका किसका? आइए पहले हम आपको बताते हैं। तो सबसे ज्यादा तो हम लोग जानते हैं लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट कहां है? यूपी में 80 है। महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं कितना है, तो यहां तो 48 है। उसके बाद हमको लोग को और भी पता है क्या है, तो पश्चिम बंगाल, यहां कितना है? कमेंट के बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां इतना है। अपना बिहार में कितना है? तो अपने बिहार में 40 है। तो ये सब करा 40 से अधिक, तो 40 से अधिक 1 2 3 है, यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यही तीन में 40 से अधिक है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 132 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? ये 2005 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 133 नंबर, राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ये पूछता कौन सा सदन है, तब हम लोग अस्थायी सदन देते। और ये इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का अगर आप सदस्य बन गए, राज्यसभा में आपको नियुक्त कर लिया गया, तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। आइए कुछ बात हम पहले जानकारी दे दें, उसके बाद इसमें बताते हैं। सबसे पहले तो राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं उच्च सदन। ठीक है, ये बात तो आप जान गए। राज्यसभा का जो है संबंध, इसका जो इसके बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकता है। इसका अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है। इसमें बनने के लिए आपको उम्र कितना चाहिए राज्यसभा सदस्य? तो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 250 अधिकतम सदस्य। वर्तमान में इसमें कितना सदस्य है? वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ठीक है, 250 होना चाहिए पर अभी 245 है। इसके कार्यकाल 6 वर्ष होता है, हम बता चुके आपको। और इसका प्रत्येक 2 वर्ष पे
एक तिहाई सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए 30 का एक तिहाई यानी 10 गो हर 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो समझिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगर वर्तमान में आपसे पूछे कि राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है आपका जगदीश धनखड़ है वर्तमान में। हम जब तक वीडियो बना रहे हैं तब तक का है वर्तमान का, ठीक है। कल क्या बदले, तो वीडियो बनाते समय ये अभी तक का कौन है, जगदीश धनखड़ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइएगा 134 नंबर आपका क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो कौन सा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 128वां नहीं होगा, 128वां जो है दूसरी चीजों के लिए वो भी कर रहा है, पर वो 2023 में लागू किया गया है, ठीक है। तो 106वां मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में ये जो है 91 में तो नहीं, 4 में अभी नहीं, 89 में भी नहीं। ये लागू किया कब गया? जब कोई नहीं मिलता है तो हम आंसर क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये कब लागू किया गया था? तो ये 1993 में लागू किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन कोई नहीं है इसमें से, यानी 1993, ठीक है। आइए, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो इसमें लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर। निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? किस कारण से? तो निर्वाचन की आवश्यकता अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर पे। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो अधिकतम संख्या जो है 525, 530, 545, इनमें से कोई नहीं। जब कोई नहीं तो मेरा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। निश्चित की गई है अधिकतम संख्या 552 की गई है, ठीक है। कितनी की है? 552। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद, इसकी संरचना जो है अनुच्छेद 81 के तहत की गई, ठीक है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, ठीक है, प्रथम या निम्न सदन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां अधिकतम पूछ रहा है, इसीलिए अधिकतम हम बताए 552। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर पूछे आपसे वर्तमान में, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके आप लोग को, तो अभी पूछेगा तो 545 है, ठीक है, वर्तमान में जब तक वीडियो बन रहा है। आइएगा 139 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो किसको अधिकार है? तो संसद को अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनता है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनता है, भारत की संसद बनता है। इसका उल्लेख जो है, इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 79 में, ठीक है। भारत जो है एक संघीय व्यवस्थापिका, संघ प्रकार, भारत जो है एक संघों का राज्य है, ठीक है, संघ है।
राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो ये देता है संघीय मंत्रिपरिषद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 141 पे। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सभापतित्व प्रधानमंत्री करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो पहली बार संशोधन जो है 1951 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और संशोधन कर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, पहली बार 51 में संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। आइएगा, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? तो यह है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण है। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, इसमें कहा गया है क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। अगर आपका जो 8 लाख के आसपास आय जो है, 8 लाख अगर आय है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम है तो मिलेगा, और 8 लाख है तो नहीं मिलेगा। चलिए, पहले 6 था, वर्तमान में 8 लाख हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 नंबर। 144 मेरा कह रहा है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा, अनुच्छेद 32 को जो है, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। कि आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को घोषित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। आइए 145 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आइएगा 146 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। इसकी पहली बैठक 1961 में 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ पहली बैठक। 147 नंबर पे आइएगा, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो यह प्रदान की गई 1992 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र
को किसने स्वीकार किया? तो यह स्वीकार किया संयुक्त राष्ट्र महासभा की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। 149 नंबर है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अस्थायी 10 है, इसमें अस्थायी भी है, तो अस्थायी कितना है? तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है इसमें, ठीक है। टोटल सदस्य कितना हो गया? तो 10 + 5 कितना हो गया? टोटल 15 सदस्य हो गया। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 10 अस्थायी 5 अस्थायी, ठीक है। देखिए 5 जो अस्थायी सदस्य है इसको वीटो का अधिकार है, वीटो का अधिकार है, ठीक है, यानी इस अपना पावर का अधिकार ये कर सकता है। और 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो जरा देख लीजिए। पहला ब्रिटेन है, उसके बाद चीन है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है और अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है। ये 5 देश है। 15 में से 9 सदस्य का समर्थन अनिवार्य है। अगर आपको साधारण प्रस्ताव पर कुछ करना है तो 9 सदस्य आपको जो वोटिंग कर देगा तो आपका वो। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन मेरा है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से किसे संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? किसने किया था ये? तो ये किया है जॉन लॉक ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 40 क्वेश्चन का मैंने ये वीडियो आप लोग को दिया। इस 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस के साथ मैंने दिया। आप लोग फीडबैक दें, ये एनालिसिस आप लोग को कैसा लगा। एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, टाइम टेकन है, या कुछ भी प्रॉब्लम है एनालिसिस में तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। 6 to 8 वालों को प्रैक्टिस सेट बोल दिया गया। 6 to 8 वालों को प्रैक्टिस सेट 1:30 बजे का टाइम दिया, यानी कि 1 से 2 के बीच में आपको एवरीडे मिल जाना है प्रैक्टिस सेट। मेरे प्यारे छात्रों, कोशिश रहेगा कि 1:30 बजे तो 1:30 बजे ही 1:30 से 1:35 के बीच में ही डाल दे, पर 1 से 2 मेरा थोड़ा इधर उधर हो, मान लीजिए किसी काम में व्यस्त हो या किसी ध्यान न रहे, तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अभी से एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।